यदि किसी नाउन का अंतिम लेटर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, अगर ऐसा है तो इन सबके साथ में हमें लगाना पड़ता है क्या, ईएस। कैसे लगाते हैं समझने का प्रयास करो। जैसे लिखा, एक हमने लिखा भाई क्या, बस लिखा। अब बस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, अंतिम लेटर क्या है, एस है। जैसे हमने लिखा क्या, क्लास, अंतिम लेटर क्या है, डबल एस है। जैसे हमने सी एच को छोड़ देते हैं क्योंकि सी एच थोड़ा सा खास है, इसको बाद में बताते हैं। जैसे लिखा बुश, अंतिम लेटर एस एच है। और जैसे लिखा बॉक्स, अब इन सबके अंतिम लेटर क्या है, देखो ऐसे है। तो इसमें भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, ईएस। इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, ईएस। इसमें भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, ईएस। और इसमें भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, ईएस। अब यहां पर हमने ईएस लगा दिया। अब थोड़ा सा आप सीएच का मुद्दा समझे भाई। जो सीएच होता है इसके दो साउंड होते हैं, कौन कौन से, अभी आपको बताते हैं कि सीएच का जो सीएच है, आज तक आपने सीएच को पढ़ा होगा, हमेशा पढ़ते क्या हो, सीएच का साउंड क्या होता है, चा होता है। लेकिन सीएच का साउंड भाई का भी होता है। अब का होता है जिसे समझो, जैसे लिखा है वॉच, अब वॉच माने क्या होता है, घड़ी होता है, क्लियर। ऐसे ही एक वर्ड और होता है जिसको पढ़ते हैं मोनार्क। अब हमें ये बताओ, ये मोनार्क है या मोनार्च है। जैसे वर्ड है स्टमक। अब हमें ये बताओ कि भाई ये जो स्टमक लिखा है इसका साउंड, ये स्टमक है, ये क्या है, का है। अब आप अपनी किताब उठा के देखोगे तो उसमें लिखा होगा एक्सेप्शन है, मतलब ये क्या है, ये एक अपवाद है। ये अपवाद नहीं है। इंग्लिश, मैंने लास्ट वीडियो जो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था, इंग्लिश जो होती है बेटा साउंड पर डिपेंड होती है। किस पर, साउंड पर। अब साउंड के हिसाब से आपको आर्टिकल लगाने पड़ते हैं, साउंड के हिसाब से आपको एस ई एस वी एस लगाना पड़ता है, साउंड के हिसाब से आपको आईएनजी लगाना। ये सारी चीजें जो है ना, ये इंग्लिश में सब कुछ साउंड के हिसाब से लगती है। अगर आपने लास्ट वीडियो ना देखो तो उसको भी देखना, उसमें मैंने बताया है भाई। अब यहां पर आप समझने का प्रयास करो। अगर सीएच का साउंड आपका चा निकल रहा है तो इसमें आप लगाओगे क्या, ईएस। और साउंड इसका अगर एस निकल रहा है, सॉरी इसका साउंड अगर का निकल रहा है तो आप इसमें लगाओगे क्या, केवल एस। तो इसको बनाओगे तो क्या बनेगा भाई, वॉचेस। इसको बनाओगे तो मोनार्क्स होगा, और स्टमक को बनाओगे तो इसका स्टमक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, सॉरी स्टमक का मतलब आमाशय, पेट, और इसका मतलब राजा। क्लियर, इतना आप समझ गए ना। अब इसमें आप लगा तो लोगे ना, बी यू एस, और उसमें लगाया डबल एस, सॉरी ईएस लगाया। इस ऐसे ही क्लास है तो क्लास में भी आपको क्या लगाना, ईएस लगा दो, क्लासेस हो जाएगा। और बुश है तो इसमें भी आपको क्या लगा दो, बी यू एस एच ई एस। और बॉक्स है तो इसमें भी आपने क्या लगाया, बॉक्सेस। तो इतना आप समझ गए। है रूल नंबर 3, यदि कोई वर्ड वाई, यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर वाई है, क्लियर। तो आप जैसे यहां पर समझने का प्रयास करो। जैसे लिखा है बॉय, और यहां पर जैसे लिखा है लेडी। अब यहां पर जो बॉय है इसका बोलो अंतिम, वाई से पहले क्या है, एक वॉवेल है ना, समझ गए ना। यहां पर वाई है, इससे पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है ना। अब हमें क्या करना होता है, अगर वाई से पहले कोई वॉवेल है तो उसमें हम लगाते हैं एस। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम हटा देते हैं और इसमें ई, और फिर इसमें ईएस लगाते हैं। तो ऐसे हमारा बनता क्या है, ईएस बनता है। क्लियर। तो अब अगर आप लिख रहे हो ना तो लिख दो, यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर वाई है और वाई से पहले कोई वॉवेल है तो एस लगेगा। वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आई और फिर इसमें ईएस लगाते हैं। क्लियर, इतना आप समझ गए। तो अब देखो बनाओ, इसे क्या बनेगा, तो बॉय है ना तो इसमें लगाया हमने क्या, एस। लेडीज है तो LAD, और वाई के स्थान पर क्या लगाएंगे,
आई, और फिर इसमें क्या लगाएंगे ईएस। तो ये क्या हो गए, देखो बेटा क्या है, ये बेस्ट ट्रिक्स है आपको, ताकि आप वर्ड फॉर्मेशन का जो पार्ट है ना उसमें कोई एरर ना करके आओ। क्लियर। तो इसके बाद में अब देखते हैं रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है भाई, कि यदि किसी वर्ड का अंतिम लेटर ओ हो, ओ, तो हमें क्या करना है ये भी आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। अगर ओ है, जैसे यहां पे लिखा, हमने लिखा क्या, मैंगो, और यहां पे लिखा क्या हमने, रेडियो। क्लियर। अब नॉर्मल कंडीशन में कोई भी नाउन हो या कोई भी वर्ब हो, अगर अंत में ओ है, एक और है, जैसे लिखा है बैम्बू। अब देखो, अब समझने का प्रयास करो अच्छे से। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी ऐसा नाउन है जिसके अंत में ओ है, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे। क्लियर हुआ। अगर कोई वर्ड आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित है, आपका कोई भी वर्ड साइंस या टेक्नोलॉजी के से, साइंस हो या टेक्नोलॉजी से संबंधित है, अगर कोई वर्ड, बोलो रेडियो आपका साइंस से संबंधित है ना, टेक्नोलॉजी से है। जैसे आपका फोटो, अब फोटो भी क्या है, ये भी भाई साइंस से ही बना है। क्लियर। अब जैसे यहां पर क्या है, पोटैटो। अब बेटा ये कोई साइंस का वर्ड तो है नहीं, तो इसमें हमें क्या लगाना है, ईएस लगाना है। अब आपकी बुक्स में क्या लिखा होगा, ये एक्सेप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बम्बू, अब देखो इसके अंत में एक ओ है या डबल ओ है, डबल ओ है ना। बात यहां पर क्या हो रही, अंत में ओ होना चाहिए, इसमें डबल ओ है, तो हम इस कंडीशन में इसके साथ क्या लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे। अब जितने भी साइंस या टेक्नोलॉजी से संबंधित वर्ड्स हैं, उन सब के अंत में क्या लगेगा, एस लगेगा। क्लियर हुआ ना। तो वाई से आपने सीखा कि वाई में क्या है, कि भाई अगर वाई से पहले कोई वॉवेल है तो एस लगेगा, वाई से पहले कोई आपका कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाएंगे, वाई के स्थान पर आई लगाएंगे, और उसके साथ में ईएस लगाया जाएगा। यदि कोई नॉर्मल भी आपका जो ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है जिसके अंत में ओ है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ईएस। लेकिन साइंस या टेक्नोलॉजी से संबंधित है तो उसमें हमें केवल लगाना है एस, और जिसके अंत में डबल ओ है उसमें भी हमें क्या लगाना है, एस लगाना है। इतना आप समझ गए। अब ये एफ और एफ ई से एंडिंग वर्ड्स हैं, मैंने लिख रखे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ खास है, इसलिए मैंने सब कुछ लिख रखा है। अब देखो क्या होता है बेटा, ये आपके यहां तक जो लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 वर्ड्स जो लिखे हैं इनको आप नोट कर लेना। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, इनका जब भी हम प्लूरल बनाएंगे, सबको एफ को हटाया जाएगा, और अंत में अगर एफ ई है तो इसको भी हटा दिया जाएगा। अब जैसे, और जितने भी है एफ ओ या एफ ई हो, एफ ओ या एफ ई हो, इन सब को हटाया जाएगा, और इन सब के साथ में क्या लगेगा, वी ई एस लगेगा। और इधर वाले जो वर्ड्स हैं इन सब में क्या लगेगा, एस लगेगा। अब देखो समझो कैसे लगेगा। जैसे पहला वर्ड लिखा है, ये क्या है, कॉफ, और कॉफ माने बचा होता है, आप जानते होंगे, तो सी ए एल, और यहां से एफ को हमने हटाया, और इसमें लगेगा क्या, वी ई एस लगेगा। अब जैसे शेल्फ है, इसमें भी हमने एफ को हटाया, और इसमें भी क्या लगेगा, वी ई एस लगेगा। तो कैसे लगेगा, एस एच ई एल, एल लिखा, और उसके साथ में हमने क्या लगाया, वी ई एस। ऐसे लाइफ है, इसका भी क्या हो जाएगा, एल आई, और एफ ई को हटाएंगे तो वी ई एस लगाएंगे। ऐसे नाइफ है तो के एन आई है, और एफ ई को हटाया तो वी ई एस लगाया जाएगा। ऐसे हाफ है तो एच ए एल और वी ई एस लगाएंगे। ऐसे ही लोफ है तो एल ओ ए और वी ई एस, लोफ्स हो जाएगा। ऐसे एल्फ है, एफ को हटाया और इसमें क्या लगाया, वी ई एस। ऐसे ही इसमें से एस ई एल और लगाएंगे क्या, वी ई एस। और इधर वाले, अब ऐसे ही आप सब में इसमें भी क्या लगेगा, एल ओ, सॉरी,
LEA और VES, लिप्स माने पत्ती होता, आप समझ गए। अब यहाँ पर इनको भी समझो भाई, इसमें अभी इनको रोकते हैं और ये समझो कि ये जो वर्ड देखो, आपको ये 13 वर्ड्स जो लिखे हैं इनको आपको याद कर लेना है। इसमें क्या है, इन 13 वर्ड्स के अलावा जितने भी F या FE से एंडिंग वर्ड्स होते हैं सब में क्या लगता है, S लगता है। अब आपको कोई टेंशन ही नहीं, मैंने आपको बता दिया कि भाई इस सब के अंत में क्या लगेगा, एस लगेगा। इन 13 वर्ड्स को आपको याद करना है। अब मान लो आपके पेपर में आ गया ऐसा कोई वर्ड, जो वर्ड करेक्शन वाले आते हैं ना, उसमें से अगर पूछ दिया गया तो भाई हो सकता है आपका गलत हो जाए। तो इन 13 वर्ड्स को याद रखना, और इसमें क्या है, सब में VES लगेगा। बाकी F या FE से एंडिंग कोई भी वर्ड होगा उसमें सब में S लगेगा। अब ये देखते हैं, ये बचे हैं। अब देखो, एक हुफ है, एक स्कार्फ है, एक स्टाफ है। ये सारे वर्ड्स जो है इनके अंत में चाहे आप S लगाओ और चाहे आप VES लगाओ, VES लगाओ, ये दोनों प्रकार से राइट होते हैं। कैसे, जैसे हुफ है, अब आपने यहां पर लिख दिया कि भाई हुफ और S भी लगा सकते हो। आप यहां पर HOOVES, ये भी राइट है और ये भी राइट है। बोलो, इतना आपको समझ में आया ना?